अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़। तेज दहशतगर्द तंजीमें दहशतगर्दी फैलाती हैं। निशाना बनने वालों में पाकिस्तान सरे फहरिस्त। 17 तंजीमें सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती हैं। टीटीपी, जमातुल अहरार और बलोच दहशतगर्द तंजीमें सरे फहरिस्त। 2020 के बाद से टीटीपी के हमलों में बतदरीज इजाफा जारी। अमरीका, चीन समेत 53 ममालिक भी दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में शामिल। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। अमरीकी रिपोर्ट में बयानात को सख्ती से रद्द करते हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। मुमताज जहरा बलोच ने कहा, रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी टॉम वेस्ट से अफगान उमूर पर बात होगी। अफगान उबूरी हुकाम से पाकिस्तान मुखालिफ बयानात के बजाय दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं। नैब ने रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की अपील दायर कर रखी है। अरे आप हमारी बिल्डिंग चेक कर ले, हमें हमारे घर जाने दे। कोई घर नहीं है हमारा, हमें अपने घर जाने दे। और नहीं है तो बता दे। बच्चों के सीने बोल गए। आप बताइए, टेंटों में रात गुजरती है। हमें अंदर जाने दें ताकि हम अपने घर को जाके एक नजर देखें, बच्चों की जरूरत की चीजें उठा लें। बस जैसे थे वैसे निकल के बाहर आ गए। आने नहीं दे रही है। हमें अंदाजा नहीं है कि हमारे फ्लैटों में क्या जला है क्या नहीं जला है। फ्लैट खुले पड़े हैं, सामान सारा हमारा खुला पड़ा है, क्या जला है कुछ नहीं पता। कराची में अर्शी शॉपिंग सेंटर में आग ने सब खत्म कर दिया। 5 अम्बार, कई आशियां जल गए। दर्जनों खानदान बेघर। मुतासरीन ने रात सर्दी में सड़क पर गुजारी। कहते हैं सामान निकालने का मौका ना मिल सका। सिंध हाई कोर्ट में मुआवजा देने के लिए पटिशन। इमारत के कुछ हिस्सों में अब भी आग। SBCA ने इमारत को रिहाइश के काबिल करार दे दिया। कहा, स्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। सिटी के अंदर अब सिवाय रिश्वत के, रेट के और कोई कानून मौजूद नहीं है। वजीर आला सिंध बताएं कि इस शहर के लोग अपने शहीदों, हादसात में होने वाले, जलने वाले, मारे जाने वाले लोगों के हिसाब किताब के लिए किसका गिरेबान पकड़े। मेट्रोपॉलिटन सिटी को 15 साल में जंगल बना दिया। 5 अफराद कराची पर कब्जे की नजर हो गए। तसल्ली देने वाला कोई नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी फट पड़े। कहा, निगरां वजीर आला बताएं शहरी किसका गिरेबान पकड़ें। अफसरान से लेकर अहलकार का इस शहर से कोई ताल्लुक नहीं। फारूक सत्तार बोले, अवाम को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। निगरां वजीर आला मकबूल बाकर कहते हैं मुतासरीन को करीबी शेल्टर में मुंतकिल करेंगे। इंक्वायरी का जो भी नतीजा आएगा कार्रवाई होगी। कोई सियासतदान ऐसा नहीं जिसके हाथ साफ हो। मेरे हाथ साफ हैं, मेरे हाथों पर अवाम का खून है, ना करप्शन का कोई दाग। बिलावल भुट्टो का शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत और महंगाई से है। गालम गलोच, टिकटॉक और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। इलेक्शन में 1 घंटे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। सेनेट के इलेक्शन मार्च में है, इसलिए ताखीर नहीं हो सकती। साद रफी कहते हैं कुछ शोशे छोड़े गए हैं मगर इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। साद रफी कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब सा है। आठ फरवरी को इलेक्शन होगा, इसमें किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। चाहते हैं हालात खराब ना हो और इंतखाबात साफ और शफाफ हो। मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड के बयानात सियासत का हिस्सा हैं। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। पाक फौज मादरे वतन के एक एक इंच की हिफाजत का फरीजा अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा पेशावर पर खिताब। कहा, कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। ISPR के मुताबिक सिपह सालार को गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन की वापसी और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की बहादुरी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात। कहा, अमन के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जा रहा है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वतन वापसी का फैसला मुल्क के वसी तर मुफाद में किया गया। कैडेट कॉलेज कोहाट में 58वें यौम वालदैन की तकरीब। दिगरा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने परेड का मुआयना किया। कैडेट्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब से खिताब में कहा, जदीद तालीम का हुसूल तरजीह है। मुसाबकत की जदीद दुनिया में आला तालीम ही कामयाबी की जमानत है।
पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग का संगीन मसला है। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म बाविन की तरफ जाना होगा। पॉलिसीज पर तसलसल के साथ अमल दरामद की ज़रूरत है। इंतखाबात का वक्त करीब है, आवाम को सोच समझ कर फैसला करना होगा। होम ग्राउंड वर्क में ताउन के लिए हर वक्त तैयार है। गजा में इसराइली बर्बरियत के 2 माह मुकम्मल बमबारी का सिलसिला ना रुक सका। गाजी कैंप पर हमला, 10 फलस्तीनी शहीद, जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जबालिया कैंप पर बमबारी से अरब सहाफ़ी के खानदान के 21 अफराद। रफा में घर पर हमले से 9 फलस्तीनी शहीद। बैते लहम, अल खलील, जनीन, नाबलस समेत कई शहरों में इसराइली फौज घुस गई। सेहोनी फौज का 10,000 फिजाई हमले करने का एतराफ़। हमलों में मजीद तेजी लाने का ऐलान। शहादतों की मजमूई तादाद 16,000 से ज़ायद, 43,000 जख्मी। प्रैक्टिस मैच से कंडीशंस और पिच को समझने में मदद मिलती है। फर्स्ट क्लास मैचेस से टेस्ट की तैयारी में मदद मिलती है। कौमी कप्तान शान मसूद की कैमरा में गुफ्तगू। कहा बॉलर्स ने अभी तक अच्छा रिस्पांस दिया है, रन रेट कंट्रोल में रखा है, कोशिश होगी फॉर्म को बरकरार रखूं। जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 4-0 से शिकस्त दे दी। अरशद लियाकत ने हैट्रिक की। कप्तान अब्दुल हन्नान शाहिद ने 32वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए गोल किया। पहले क्वार्टर में मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर था। पाकिस्तान इवेंट का तीसरा मैच 9 दिसंबर को बेल्जियम के खिलाफ खेलेगा। और खुशबुओं के शहर पेरिस में फैशन की बहार, मॉडल्स के रैंप पर जलवे, खूबसूरत और मुनफरिद मलबूसात को हाज़रीन ने बहुत पसंद किया। डिजाइनर्स को दिल खोल कर दाद दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।